आ गई है, वहाँ पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नज़र ना आए। मज़ा आया। के पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। तो रहने दो फिर। हमें एयर कंडीशन काला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे। बात तो सही है। कर रहे हैं हर चीज अखबारों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले वजह वह क्यों जाते हैं बाहर? वजह आप ये आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं? चलो, मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को। इस मुल्क में हर चीज़ में माफ़ी है। चीनी ले लें, घी ले लें, हता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफ़ी है। कोई ऐसा इक़दाम आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं? हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट सिर्फ मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीज़ा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहते हैं। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी नहीं कर रहे तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज़्यादा जो पढ़े लिखों की या ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फ़र्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। जो बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना खिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन बढ़ चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। IMF से भीख, उस मुल्क से भीख, ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो सारा। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था
लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्जिंग यूज़ कर रहा है, मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। कितनी दफा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं भारत और भारत का मुझे मेरा क्यों नहीं जाते? अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपेयर कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। डिप्लोमेट को निकाला। किस लिए निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है? इनका कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी मनवाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ? आप कहोगे मेरे पास नहीं, कहोगे मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा? जब मैं आपसे मैं मांगता हूँ आपके, आप क्या नहीं भीख मांगते हैं, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें- इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये महलात बेच के आते? पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए है, इन्होंने अपने आप को दिखाया ना, दुनिया में मनवाया, चांद पे चले गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया सुवाए भीख मांगने के। इन्होंने तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब